हर वेले चन्ना मेरा तेरे वल मुँह वे। हाँ मैं वो तो नहीं जो तुम। बिलाखिर मैं मंटू नहीं हूँ अपने अंजाम तक पहुँच गया और इसकी आखिरी किस्त 1 नवंबर 2025 बरोज़ हफ्ता देखी गई। ARY से जारी ये सीरीज़ जिसके पूरे मुल्क में अपनी कहानी, कास्ट और डायलॉग्स की वजह से काफ़ी धूम रही और वही पजीराई मिली जो खलीलुर रहमान कमर के कलम से लिखी गई तहरीरों को मिलती है, और वही तनकीद भी मिली जो उन्हें हर सूरत मिलती है, यानी उनके तमाम ड्रामों के इख्तिताम से नाजरीन का गैर मुतमईन होना। इस बार भी वही हुआ। मैं मंटू नहीं हूँ कि आखिरी किस्त में जो हुआ वो लोगों को ना चौंका सका, ना हैरान कर सका और ना ही खुश कर सका। कई लोग मंटू के किरदार को एक पावरफुल किरदार के तौर पर सामने लाने का इंदिया दे चुके थे और कई कड़ियों को मिलाते रहे थे, मगर ढाक के 3 पात मंटू जो का तू ही रहा। सुरैया के किरदार को शुरुआती इक़सात में बेहद पजीराई का सामना रहा, इसमें कोई शक नहीं कि एक खरच थी इस किरदार में जो मुतासिर कर रही थी, मगर आगे बढ़ती किस्तों में ये किरदार मांद पड़ता चला गया और यकसानियत का शिकार होकर हवा निकल जाने के बाद गुब्बारे की सी हालत में बैठ गया। फरहाद के किरदार को पसंद की फहरिस्त में काफ़ी जगह मिली और अजान समी ने पहली बार नहायत उम्दा अदाकारी का मुजाहिरा किया, लेकिन ये किरदार उस वक़्त और मजबूत हो जाता जब फरहाद अपनी मोहब्बत को कुर्बान करते हुए महमल का हाथ मंटू के हाथ में ख़ुद ही दे देता। ये ड्रामा जिसका बेसिक आइडिया यही था कि 70 साल दुश्मनी में मुलविस 2 ख़ानदान जिन्हें आपसी दुश्मनी में कई जानें गंवाईं और आखिर में कुछ हासिल ना कर सके। ख़ानदान के तमाम मर्द दुनिया से चले गए, वहीं औरतों के सुहाग उजड़े, बच्चे यतीम हुए और अना की खातिर उन्होंने सब कुछ तबाह कर लिया और चंद लोग ही अकेले रह गए। गुंडों की इस मंडी के बारे में एक बात बहुत अहम की गई जब मंटू महमल को ये बावर कराता है कि देखो शहर के सबसे बड़े डॉन किस तरह एक आम आदमी के सामने महज एक पिस्तौल के आगे बेबस खड़े हैं। ये सिर्फ असलहे के ज़ोर पर या अपने ख़रीदे हुए आदमियों के बलबूते पर ही बहादुर हैं, अकेले ये कुछ भी नहीं कर सकते। मैं पिस्तौल भी हो तब भी आप इन जैसे नहीं हैं। तो ये ऐसे क्यों है? मैं मंटू नहीं हूँ कि मुसन्निफ़ ने बहरहाल एक बार फिर अपनी सलाहियतों को बुरकार लाते हुए कई अहम पॉइंट रेस किए हैं जो बहरहाल उन्हीं का खासा है। मौसूफ़ अपने गुस्से की वजह से नापसंदीदा बन गए, वरना आदमी ये बड़े काम के थे। कोई भी प्रोडक्ट कंपनी की साख की वजह से ही पसंद की जाती है, वरना इसे ज़ाया होने में ज़रा देर नहीं लगती। बात तो सही है।